नमस्कार बच्चों। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है और रीनीट नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि मास पेपर लीक के कोई सबूत खास मिले नहीं हैं। पेपर लीक तो हुआ है लेकिन मास पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। उनको इतने एविडेंसेस नहीं मिले कि जिससे यह पता चले कि बहुत बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। पहली बात, इस पर हमारा सवाल है, अभी हम आएंगे सवाल पे। दूसरी बात, इन्होंने ये कही कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसको लेकर बोनस मार्क दिया गया था, दो ऑप्शन सही माने गए थे, उसमें से केवल एक ऑप्शन सही माना जा रहा है, जो कि ठीक बात है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही हो रहा है उसी को करेक्ट माना जा रहा है। और इसमें एक बात और जोड़ी सुप्रीम कोर्ट ने कि जिन बच्चों ने दोनों ऑप्शन लगाए हैं या जिन बच्चे ने सेकंड ऑप्शन करेक्ट किया है उनको निगेटिव मार्किंग दी जाएगी, -5 नंबर अलॉट होगा। तो बहुत सारे बच्चे जिनका 720 आ रहा था वो 720 वाले नहीं रहेंगे, उनका नंबर डिफ होके वो 715 पहुंचेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बात यह कही कि अगर कोई चीटर गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले रहा है तो जिस समय उसका एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा होगा, इवन वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, उसके बाद भी अगर पता चल गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसकी डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी और उसको मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। अगर कोई इंडिविजुअल पेटिशनर्स जा रहा है सुप्रीम कोर्ट या अदर अदर हाई कोर्ट्स वगैरह के अंदर अपनी अदर समस्याओं को लेकर, अगर वो रीनीट से रिलेटेड नहीं है तो उनको सुना जाएगा, रीनीट वाला होगा तो उसको नहीं सुना जाएगा। हमारा सवाल सुप्रीम कोर्ट से केवल सिर्फ इतना है कि सर आपका ही कहना था कि अगर गड़बड़ी 0.001% भी एग्जिस्ट करती है तो उससे पता ये चलता है कि पूरे एग्जाम की पवित्रता पे सवाल उठता है। उससे आपको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ये गड़बड़ी है, अगर एक भी डॉक्टर गलत तरीके से इस सोसाइटी के अंदर आ रहा है तो वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है, हमारी सोसाइटी के लिए खतरनाक हो सकता है। उससे पूरे एग्जाम की पवित्रता पे सवाल उठता है अगर वो गड़बड़ी 0.001% भी हुई। सर क्या आपको इतनी भी गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ी? इतनी तो हुई है, इससे बहुत ज्यादा हुई है, आपको पता भी है। क्या केवल एविडेंसेस बहुत ज्यादा ना मिलने से ही आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रीनीट करवा देना चाहिए था या नहीं करवा देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट है, आपके जजमेंट पे हम सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन सर बच्चों के सेंटीमेंट से हम जुड़े हैं, हमें उनका दर्द पता है, हमें उनकी तकलीफ पता है। जिन बच्चों के 640 नंबर आए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनका 635 नंबर आया है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनका 625 आया है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनसे पूछिए उन्होंने दिन रात एक करके जो पढ़ाई करी थी कि दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा इस डिसीजन का। क्या उनको ये नहीं लगेगा कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां जस्टिस डिलेड भी है और जस्टिस डिनाइड भी है, लेट भी है और नहीं भी मिलने वाला है। और आपके एक्सेप्ट करने के बावजूद, सब कुछ एविडेंस होने के बावजूद, हमारे शिक्षा मंत्री जी लोकसभा के अंदर क्या कहते हैं कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं। सर ये, इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं इस चीज को कहने के लिए, लेकिन इतना समझ में आता है कि उनके लिए, इस गवर्नमेंट के लिए स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं लग रही। हमें ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है कि मुझे लगता है कि मिनिस्टर साहब के लिए ना स्टूडेंट के मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, उनके समय की कोई वैल्यू नहीं है। और सही बात तो यह है कि उन्हें उस पद पर रहने का अधिकार ही नहीं, अगर जो बच्चों के सेंटीमेंट को नहीं समझ सकता। सर मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं कुछ बोलने वाला हूं। बच्चों आपसे एक अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को दोबारा से कंटिन्यू करें। केवल यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता हमें पता है कि जिनके पास बहुत पैसा है प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटा जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो पुअर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके पास केवल और केवल एक रास्ता है, वो है मेहनत का। आप केवल मेहनत कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। रेगुलर वीडियोस बेटा हम ऑनलाइन भी डालना शुरू करेंगे और ऑफलाइन हमारी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। बेटा मैं एक बहुत बड़ी सूचना आपको देना चाह रहा हूं, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अगर किसी बच्चे का, जो बच्चा इनरोल हो रहा है हमारे यहाँ, अगर कोई बच्चा 600 प्लस वाला है, जिस बच्चे का 600 प्लस नंबर आया है, हम उसके लिए पूरी तरीके से अपने अपने यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाई उसकी पूरी फ्री करने वाले हैं। उससे एक भी रुपए चार्ज नहीं किया जाएगा, उसके लिए पूरा फ्री किया जाएगा। उसके उससे कम नंबर है, 550 नंबर है या उससे ज्यादा उसके आसपास बच्चे का है, तो उसमें भारी डिस्काउंट दिया जाएगा उसको।
तो अगर कोई बच्चा मेहनत करना चाह रहा है और जो कि बेटा आपके पास केवल एक रास्ता है मेहनत करने का, आपको करनी पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। या जो बच्चे इच्छुक हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, फैजाबाद के अंदर हैं, जिनको ये लगता है कि यहाँ पे अयोध्या फैजाबाद के अंदर कोई सही कोचिंग नहीं दिख रही बेटा, आप जरूर एक बार आके इंस्टीट्यूट विजिट करिए। बहुत ही बेहतरीन टीचर की टीम के द्वारा बेटा क्लासेस चलाई जा रही हैं, रन करवाई जा रही हैं। आप आएंगे, आपको बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा बेटा। हर एक मोड़ पर हम आपके साथ खड़े हैं, हम संघर्ष भी साथ में करेंगे और आपको सफल भी करवाएंगे। बस आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगातार सतत मेहनत करनी है। जिस तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। इसी के साथ बेटा वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।